Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with chapter 9, the sun, shadow, and eclipses. We have already read few topics like sun, shadow, things required for a shadow, then objects which form shadows, then sharpness of a shadow. Now, today we'll move on with another topic, that is size of a shadow. ये ना बच्चों हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू वी विल लर्न दैट व्हाट इज द साइज ऑफ द शैडो, किसी भी शैडो का साइज कैसे फॉर्म होता है. नाउ द साइज ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स on two things. Which thing? First, the size of the object itself, and second, the distance between the object and the source of light. Now the activity, जिस activity के through ये both the statements will be proved correct. Okay. Now over here, what you people are required to do? You people are required to arrange the torch ball as before. जैसे पहले भी आपने यूज़ किया था ना, सेम थिंग्स चिल्ड्रन. एक टेबल चाहिए, एक टॉर्च चाहिए एंड अ बॉल जो पिन करके आप लोगों ने स्ट्रिंग से हैंग कर दिया था ना, इन द सेम पॉस्चर वी नीड. नाउ यू आर नीडेड टू डू, जिस रूम में आप रखोगे ना उस रूम को पूरी तरह आप डार्क कर दो. मेक द रूम डार्क एंड ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द वॉल. वॉल का शैडो आप देख सकते हो. फिर क्या करोगे? टेक अ पेंसिल एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द शैडो ऑन द वॉल. एक पेंसिल ले लो और जो वो टॉर्च को जो आप स्विच ऑन करोगे तो बॉल की ओर फेस करना, टुवर्ड्स द बॉल इट शुड बी, एंड अ शैडो विल बी फॉर्म्ड ऑन द वॉल चिल्ड्रन. वॉल के ऊपर एक शैडो फॉर्म होगा बॉल का. तो क्या करना है, एक छोटा सा पेंसिल ले लेना या चॉक ऑल्सो यू कैन टेक. उससे जो शेप बनेगा ना बॉल का, उसको आप इस तरह से ड्रॉ कर देना. ओके. नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉर्च रिमूव द बॉल. टॉर्च को बिना टच किए हुए बॉल को आप रिमूव कर दो वहाँ से. नाउ रिप्लेस इट विद अनदर बिगर बॉल. उसको क्या करोगे, जो छोटा सा बॉल था उसको रिप्लेस कर दोगे एक बड़े बॉल से. नाउ मेक श्योर दैट इट्स पोजीशन रिमेन्स द सेम. श्योर कह रहे हैं ना आप कि उसकी जो पोजीशन थी ना वो वही रहनी चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हो गया. वो स्मॉल बॉल था, नाउ यू हैव चेंज इट टू अ बिगर बॉल. नाउ ऑब्जर्व इट्स शैडो ऑन द वॉल एंड ड्रॉ इट्स शेप. अगैन यू आर नीडेड टू ड्रॉ द शेप. अब आप इसका इस शैडो का आप शेप जो बन रहा है उसको आप सर्कल करके साइज बनाओ, सॉरी उसकी शेप को आप ड्रॉ करो. Now switch on the light and observe the size of the two shadows. उसके बाद रूम के लाइट को ऑन कर दो और जो पिक्चर आपने ड्रॉ किया ना, जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है वॉल पे, आप उसे ऑब्जर्व करो. क्या होगा, वन जो रहेगा उसमें से एक का जो आप लाइंस ड्रॉ करोगे, सर्कल जो बनाया है आपने बॉल का, वो एक स्मॉल होगा एंड द अनदर इज बिगर इन साइज. You will see that the shadow of the bigger ball is also bigger. So what is proved? Thus bigger objects form bigger shadows. बड़े ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही बड़ा या उससे भी ज़्यादा बड़ा आपका शैडो होता है. यू कैन सी ओवर हियर, बॉल तो इतनी छोटी सी थी लेकिन उसकी शैडो इतनी बड़ी बनी. ओवर हियर द साइज ऑफ द बॉल इज दिस एंड द शैडो इज दिस. सो शैडो इज ऑलवेज बिगर than the object. Clear children? Now next comes again, अरेंज द टॉर्च एंड द बॉल एज बिफोर. जिस तरह आपने अरेंज किया था उसी तरह से. स्विच ऑफ द लाइट एंड मेक द रूम डार्क. नाउ ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द बॉल ऑन द वॉल. नाउ होल्ड द टॉर्च एंड स्टार्ट मूविंग इट टूवर्ड्स द बॉल. अब क्या करोगे, इसके पहले आप क्या कहते, सिर्फ प्लेस कर दिए थे टॉर्च को. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप ऑब्जर्व कर रहे हो शैडो को, जो बॉल का शैडो बन रहा है. उसके बाद आप क्या करोगे, टॉर्च को अब आप होल्ड करो, थोड़ा सा पकड़ लेना और उसको हल्का हल्का बॉल की ओर मैंने सामने ले जाओ. जैसे कि टेबल पे पहले टॉर्च आपका इतनी डिस्टेंस पे था ना, नाउ यू आर गोइंग टू मूव इट फॉरवर्ड. इट शुड बी वेरी नियर टू द बॉल चिल्ड्रन. नाउ ऑब्जर्व द चेंज इन द शैडो. अब शैडो में क्या चेंजेस फॉर्म हो रहा है. You will see that as the torch goes nearer the ball, the size of the shadow increases. See, सेम बॉल है, सेम टॉर्च है, साइज ये था, लेकिन जैसे ही आपने टॉर्च को बॉल के टूवर्ड्स नियरर करना तो क्या हो गया, शैडो हैज बिकम मोर बिगर. साइज ऑफ द शैडो चेंजेस. दस व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज नियर टू द ऑब्जेक्ट इट्स शैडो इज बिग. तो जब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के अगर डिस्टेंस में है तो शैडो छोटा बनता है, लेकिन जैसे ही वो एकदम नियरर आता है ऑब्जेक्ट के, लाइट जो है नियरर आती है तो क्या होता है, जो शैडो फॉर्म होता है इट इज बिगर इन साइज. क्लियर?
सो नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ द शैडो। शैडो के डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आपने देखा होगा ना कभी कभी कि आप कभी आपके ऑपोजिट साइड में शैडो फॉर्म हो रहा है, कभी आपके लेफ्ट हैंड साइड में, कभी राइट में फॉर्म होता है। सो वाई, ये भी हम लोग एक फन गेम से सीखेंगे। टेक अ लॉन्ग स्टिक एंड फिक्स इट इन एन ओपन ग्राउंड। एक लंबी सी डंडे को लो आप और उसे फिक्स कर दो ओपन ग्राउंड में। नाउ ऑब्जर्व इट एट डॉन। डॉन के वक्त, डॉन मीन्स शाम के वक्त, जब शाम होता है ना, शाम के वक्त आप उसे ऑब्जर्व करो। वी नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द शैडो ऑफ द स्टिक इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज इन द वेस्ट। हमेशा जो सन रहता है ना, ये आप सुबह सुबह भोर के वक्त भी देख सकते हो, जब सनराइज होती है ना उस वक्त भी। जो आप स्टिक को आपने इस पे ग्राउंड पे फिक्स किया था, तो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे तो आप देखोगे कि सन की रेज जिस साइड से, किस डायरेक्शन से सन राइज करती है, फ्रॉम द ईस्ट। सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, बट द शैडो विल फॉर्म ऑलवेज ऑन द वेस्टर्न साइड। हमेशा जो ऑब्जेक्ट जिस साइड से लाइट आ रही है उसकी हमेशा ऑपोजिट साइड में शैडो फॉर्म होती है। लाइक दिस चिल्ड्रन, सी सन रेज इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट एंड इट इज फॉर्मिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। देन ऑब्जर्व इट इन द इवनिंग। फिर से शाम के वक्त आप उसे, इवनिंग में जब आप सनसेट होने वाली है उस वक्त भी आप जाके ऑब्जर्व करोगे। नाउ द डायरेक्शन हैज़ बीन चेंज्ड चिल्ड्रन। जब इवनिंग होगा तो उसकी डायरेक्शन शैडो की जो फॉर्म हो रही है वो चेंज हो जाएगी। वाई? बिकॉज नाउ द सन इज इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में है, तो उसका शैडो फिर ऑपोजिट साइड में हो जाएगा। अगैन इट विल फॉर्म इन द विच डायरेक्शन? ईस्ट। Okay, this time the shadow of the object is formed in the east direction. Thus the shadow of an object is always formed on the opposite side of the source of light. So it is proved. ये एक एक्टिविटी के थ्रू आप खुद से कर सकते हो। प्लेग्राउंड में एक फिक्स कर दो, या आपके गार्डन में भी आप फिक्स कर सकते हो, या अगर टेरेस में स्पेस है तो एक बकेट लेकर या फिर कोई भी डब्बे के अंदर आप एक स्टिक को डाल के देख लो। अर्ली मॉर्निंग में, भोर के वक्त जब सनराइज होती है उस वक्त भी चेक कर लेना, एंड इन द इवनिंग ऑल्सो यू कैन चेक। क्लियर टू यू ऑल? नाउ डायरेक्शन ऑफ द शैडो इज क्लियर। नेक्स्ट कम्स एप्लिक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है चिल्ड्रन, एक्लिप्सिस। यू माइट हैव हर्ड ऑल्सो अबाउट इट। हिंदी में इसे हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण होता है ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सिस, सोलर एंड लूनर, जिसे हिंदी में कहते हैं सोलर एक्लिप्स को कहते हैं सूर्य ग्रहण, एंड लूनर एक्लिप्स को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्लिप्स चिल्ड्रन। वी नो दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट। सन भी मूव करता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, दैट अर्थ मूव्स, इट मूव्स अराउंड द सन, सन के वो मूव करता है, यू माइट हैव रेड। तो उसी तरह क्या होता है कि मून भी जो है वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस ना? एक्लिप्स इज क्लियर ना? एक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण को कहते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग देयर ऑर्बिट्स द मून एंड द अर्थ फॉर्म अ लाइन विद द सन. When this happens, the light of the sun is blocked by the body in the middle, either the moon or the earth. It results in the shadow of the middle body formed on the other body. That is called an eclipse. जब सन जो है वो मून और अर्थ के बीच में आ जाता, यस, जब वो मून और अर्थ के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? वो ब्लॉक हो जाता है। एंड अगैन मून जो है वो अर्थ और सन के मिड में जब आ जाता है तो सनलाइट जो है वो नहीं आ पाती है अर्थ तक अच्छे से, तो उस वक्त भी एक्लिप्स फॉर्म होता है, मीन्स ग्रहण लगता है। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, एंड ऑलवेज द एक्लिप्सेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है देख, बट सम इंस्ट्रक्शंस आर देयर। बहुत ब्यूटीफुल लगता है एक्लिप्सेस, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ चिल्ड्रन। हेल्थ के अकॉर्डिंगली इट इज़ नॉट गुड। हमें आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, आई साइट हमारी हार्म होती है। सो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, पूजा किए जाते हैं घर पर, आपने सुना भी होगा। तो दैट इज़ ओनली एक्लिप्सेस। नाउ देर आर टू काइंड्स ऑफ एक्लिप्सेस, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोलर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स को मैंने क्या कहा था अभी हिंदी में? इट इज़ नोन एज सूर्य ग्रहण चिल्ड्रन। ओके,
Now, a solar eclipse occurs when during its course of revolution the moon comes in between the sun and the earth. तो कब होता है सोलर एक्लिप्स? जब मून जो होता है ना, सी द पिक्चर गिवन ओवर हियर चिल्ड्रन, मून जो है वो अर्थ और सन के मिड में आ जाता है, तो पूरी तरह सन से सनलाइट नहीं आ पाता है अर्थ पे. सो देन ओनली व्हाट अकर्स? सोलर एक्लिप्स चिल्ड्रन. क्लियर? When this happens, the moon casts a shadow on the earth. The sky gets slowly dark as the moon moves in front of the sun. Since the sun gets hidden behind the moon, it is called a solar eclipse. इसे क्या कहते हैं हम? Solar eclipse. See, टू पिक्चर्स आर प्रोवाइडेड. ये जो है ये टोटल सोलर एक्लिप्स है जो पूरी तरह सन को हाइड कर देता है, और ये होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स. पार्शियल्स मीन कुछ पार्ट है जो सन का वो ढक जाता है. At some places the moon does not cover the sun completely. Only a part of the sun is invisible. It is called a partial solar eclipse. At some places the sun is completely hidden behind the moon. It is called a total solar eclipse. Now a solar eclipse is seen during the daytime. सोलर एक्लिप्स जो रहता है ना बच्चों, वो हमेशा डे टाइम में ही अकर करता है. डू यू नो वाई? बिकॉज यू कैन फाइंड सन इन द डे टाइम. कैन यू सी और हैव यू एवर हर्ड ऑल्सो चिल्ड्रन? देखना तो दूर की बात है, क्या आपने कभी सुना भी है कि यू हैव सीन एवर द सन इन द नाइट? नेवर. आई डोंट होप सो. इवन आई हैवंट हर्ड. सो इट इज़ ऑब्वियस कि जो सोलर एक्लिप्स है वो हमेशा डे टाइम में फॉर्म होता है. सोलर एक्लिप्स इज सीन ड्यूरिंग द डे टाइम. इट लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स, और बहुत ही फ्यू मिनट्स के लिए रहता है. वेरी ऑफन बहुत कम ही रहता है. बच्चों बोलेंगे कि थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के लिए 3 आवर्स 2 आवर्स 4 आवर्स के होते हैं, बट समटाइम जब पार्शियल रहता है ना तो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है. व्हेन इट इज़ कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, पूरा टोटल सोलर एक्लिप्स रहता है, तब ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है. वन शुड नेवर लुक एट अ सोलर एक्लिप्स विद द नेकेड आई. इट कैन हार्म द आइज. वो हमारे आइज को हार्म पहुंचाता है इफ़ यू विल सी इट विथ योर नेकेड आइज. So if you are saying, you should be under the guidance of your elders, and you should use the particular equipments which are used to see these particular eclipses. Clear? Now next is lunar eclipse children. That is, lunar eclipse means Chandra Grahan. A lunar eclipse occurs when the earth comes in between the sun and the moon. यहाँ क्या हुआ? कब होता है लूनर एक्लिप्स? जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है. वहाँ क्या था? मून जो था वो सन और अर्थ के बीच में आया. नाउ व्हाट हैपेंस? अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून. सन और मून के बीच में अर्थ आता है, तब क्या फॉर्म होता है? लूनर एक्लिप्स. द अर्थ ब्लॉक्स द सन रेज फ्रॉम रीचिंग द मून. मून तक रेज को नहीं पहुँचने देता है. So at some places the shadow of the earth covers the moon partially. It is called a partial lunar eclipse. जब हल्का सा कवर करता है ना, थोड़ा सा कवर करता है, तो उसे हम लोग partial कहते हैं. So it is known as partial lunar eclipse. At some places the moon is completely hidden by the shadow of the earth. It is called a टोटल लूनर एक्लिप्स. तो टोटल लूनर एक्लिप्स किसे कहते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण को कहा जाता है, जब पूरी तरीके से अर्थ जो है वो मून को हाइड कर देता है, बिल्कुल भी लाइट सन की नहीं आ पाती है मून पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट या फिर टोटल लूनर एक्लिप्स चिल्ड्रन. क्लियर? नाउ A lunar eclipse always takes place on a full moon day. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लूनर एक्लिप्स जो है ना बच्चों, वो हमेशा फुल मून डे के दिन ही होता है. फुल मून डे को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णिमा, जिस दिन फुल मून होता है. क्लियर? During a lunar eclipse, the full moon's bright face slowly changes into a dark orange color. It is because even though the moon is in the earth's shadow, some sunlight is able to pass through the earth's atmosphere and reach the moon, giving it an orange color. एक और थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइट आ जाता है तो क्या होता है? मून पर एक ऑरेंज या फिर समटाइम्स रेड कलर का लाइट टाइप का अपीयर होता है. नाउ लूनर एक्लिप्स कैन लास्ट अप टू एन आवर एंड अ हाफ. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहता है चंद्र ग्रहण, वो 1 घंटा या आधे घंटे का रहता है.
they are safe to look at with binoculars or a telescope. So आप lunar eclipse को तो देख सकते हो, but still children I'll request you all, with never you should use with your naked eyes. naked eyes से आप खुली आंखों से directly you should never watch any eclipse. आप क्या use कर सकते हो, either you can use binoculars या फिर आप एक टेलीस्कोप का भी यूज कर सकते हैं टू सी दिस eclipse. No doubt this eclipse looks very beautiful and amazing, but आप आपके नेकेड आइज से नहीं देखना, क्योंकि उस वक्त जो अल्ट्रावायलेट रेज जो अपीयर होती है ना, वो आपके आइज को हार्म पहुंचाती है. क्लियर? थैंक यू.